चलो ध्यान दो, हम लोग क्लास 8 का ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। अब चलो हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम लोग देखो, जो लड़के हैं वो तो फुटबॉल खेले होंगे, जो नहीं, जैसे जो लड़कियां हैं वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, लेकिन देखी तो होंगी भाई, एक्सपीरियंस तो की होंगी, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं फुटबॉल का। जैसे कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल एक जगह कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। तो उसको जब हम किक करते हैं, पैर से किक करते हैं, तो क्या होता है, उसका स्टेट क्या होता है, पहले वो कैसा था, रेस्ट। पहले फुटबॉल किस स्टेट में था, तो कहोगे रेस्ट मोशन में था। कौन से स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। लेकिन इस पर किक करने पर, क्या करने पर, किक करने पर यह कौन से स्टेट में चला जाता है, मोशन। इसका कौन सा स्टेट हो जाता है, मोशन। बॉल क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। बस में रहा है। हम लोग देखते हैं अब ये क्या कर रहा है। पहला इसका स्टेट क्या था, रेस्ट मोशन, रेस्ट स्टेट। लेकिन अब कौन से स्टेट में चला गया है, मोशन के स्टेट में। ये इसका क्या हो गया है, इसका स्टेट चेंज हुआ। पहले रेस्ट के पोजीशन में था, अब कौन से पोजीशन में है, मोशन के पोजीशन में। अब हम देखते हैं हमारा जो गोलकीपर रहता है वो आती हुई, अपने तरफ आती हुई गेंद को क्या करता है, आसानी से रोक देता है। आसानी से क्या करता है, रोक देता है। बॉल बहुत तेज से मूव करती आती है, लेकिन क्या करता है, उसके मोशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। यानी फिर से उसका मोशन, पहले मोशन में था, अब किस पोजीशन में आ गया, फिर से रेस्ट के पोजीशन में। बस में रहा है। हॉकी वाला जो हॉकी प्लेयर रहता है, देखते हो, जैसे हॉकी प्लेयर होता है, वो जो बॉल मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर देता है। क्या करता है, चेंज करता है। हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते थोड़ा धीरे रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने साइकिल पर और तेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। या तो तुम लोग देखे होगे, सत्य में किए होगे, या तो कुछ लोग देखे होंगे। साइकिल तो सभी लोगों ने चलाया होगा। साइकिल जब चलाते तो पहले साइकिल किस स्टेट में रहता है, रेस्ट के स्टेट में। लेकिन कुछ देर बाद हम उस पर क्या करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो मोशन के स्टेट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं, क्या कारण है कि ये सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ में क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था तो इसका मोशन और तेज हो गया, ऐसा साइकिल और तेज हो गया। फुटबॉल हमारा कैसे था, रेस्ट के स्टेट में था, लेकिन इस पर क्लिक करने पर क्या हो गया, ये मोशन के स्टेट में हो गया। फुटबॉल गोलकीपर ने ऐसा क्या किया कि इसका स्टेट क्या हुआ, मोशन से क्या हो गया, स्टॉप हो गया। गोल जो हॉकी प्लेयर था उसने क्या किया कि इस मूवमेंट वाले बॉल का इस डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन सभी के पीछे कौन है, क्या कारण है, हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, हाँ सीआईडी को बुलाया जाए, नहीं। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या है, साइंस है। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है, प्रेत आत्मा नहीं है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, फोर्स। कौन कर रही है, फोर्स। ये सारी चीजों पर जो अप्लाई करते हम लोग, क्या अप्लाई करते, फोर्स अप्लाई करते। जैसे हम लोग क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा चौक का डिब्बा है, ठीक है। तो अब ये मान लेते इस पर ये हमारा क्या है, रेस्ट के मोशन में, कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, रेस्ट के स्टेट में। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, मोशन में आ गया। कहाँ से आ गया, मोशन में। अगर इसको इसी तरह छोड़ देते, क्या मोशन में है, नहीं। जब हम इस पर क्या करें, फोर्स अप्लाई किए, तो क्या कहाँ चला गया, मोशन के स्टेट में चला गया। तो फुटबॉल जो किक किया था उसने क्या अप्लाई किया, फोर्स। क्या अप्लाई किया, फोर्स। गोलकीपर अपनी तरफ आते हुए गेंदों पर क्या अप्लाई करता है, फोर्स, तब जाके गेंद को रोक पाता है। जो हॉकी प्लेयर ने था उसने भी जो बॉल मूव कर रहा था उस पर क्या लगा, फोर्स लगा के उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया। हम लोग साइकिल चला रहे थे, अब और तेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है। कौन कर रहा है, फोर्स। इतना चीजें कर रहा है। चलो इसके बारे में कच्चा चिट्ठा इसका निकाला जाए तो इसका समझा जाए है क्या ये। तो हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। बात समझ, डेली लाइफ में फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। हाँ, कोई भी तुम्हें काम करना है, किसी का भी स्टेट चेंज करना है, जैसा देखो यही है, इसका ये डस्टर है, इसका शेप कैसा है, इसका हमें क्या करना है, शेप चेंज करना है। तो बिना फोर्स के अप्लाई किए हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं। हम लोग इसका, अब इसका पोजीशन चेंज करना है, तो इसका पोजीशन कैसे हम लोग चेंज करेंगे, फोर्स लगा के। कैसे चेंज करेंगे, फोर्स। अच्छा ऊपर नहीं जाने दे, बहुत भारी है। बस कैसे चेंज करेंगे, फोर्स। तो हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। बस में क्या क्या समझ जा रहे हैं हम लोग, फोर्स। तो समझ लेते क्या होता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट और शेप ऑफ एनी
ऑब्जेक्ट, यह एक एक्सटर्नल एफर्ट। जैसे हम लोग इसी पर बैठ जाए, अब इसी पर बैठ जाए, हम बैठ के कहीं इसी को मूव कराएं, करेगा? कार पर बैठ जाओ और धक्का दो, नहीं अब नहीं तो तुम लोग सगड़ी बाहर रहेगा ट्रॉली, हम तुमको उसको बैठा देंगे और उसी पर तुम लोग धक्का दो, चलेगा? नहीं, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट से बाहर। तो ये बोले इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये कैसा एफर्ट है? एक्सटर्नल एफर्ट है दैट कैन चेंज, जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप में या उसके स्टेट में या डायरेक्शन में चेंज कर सकता है या करने का प्रयास करता है। जैसे देखो ध्यान से, हम इसका स्टेट क्या करें, पोजीशन चेंज कर दिए, क्या कर दिए, लेकिन अब कोई दीवार का हम पोजीशन चेंज करके दिखाएं, हाँ नहीं कर पाएंगे नहीं। अब इसी बोर्ड का हम चेंज करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे नहीं। लेकिन हमने ट्राई किया, क्या मैंने फोर्स अप्लाई किया था ना, लेकिन इसका चेंज हुआ नहीं। तो क्या बताओगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट दैट कैन चेंज द स्टेट और शेप और डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ शेप और डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। या तो चेंज कर देगा या तो करने का प्रयास करेगा। बात समझ रहे हो? अब इसको हमें छत को नीचे धकेलना है, तो ऐसे धकेल लेंगे नहीं, लेकिन हमने ट्राई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज ऑफ एनी ऑफ शेप साइज एंड डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत इसमें? बात समझ रहा है क्या होता है फोर्स? अब देखो ध्यान से, फोर्स के नेचर, फोर्स के नेचर क्या हो सकते हैं? तो क्या बताओगे? फोर्स में भी पुश और पुल, फोर्स में भी पुश और पुल, पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। यही दो नेचर होते हैं फोर्स के। फोर्स के कितने नेचर होते हैं? दो, या तो पुश या तो पुल। और तीसरा कहाँ से लाओगे? जैसे तुम किसी को लिफ्ट करोगे तो क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो, और डाउन करोगे तो क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। तो फोर्स में भी पुश और पुल। तो व्हाट आर द नेचर ऑफ द फोर्स? क्या बताओगे? देयर आर टू नेचर ऑफ द फोर्स, या तो पुश होगा या तो पुल होगा। इनके अलावा और कोई फोर्स और कोई नेचर नहीं होता। अब आगे देखते हैं, अब आगे लोग फोर्स समझते हैं। तो देखो ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है, यह क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान देना। अब इस पर हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। अब हमें इसको मूव कराना है, किधर से? इस साइड से इस साइड की ओर। तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर। किधर हमें मूव कराना है? इस साइड से इस साइड। तो या तो हम इधर से पुश करें या तो इधर से पुल करें। तो अच्छा डिसाइड करना पड़ रहा है इसको किधर मोशन कराना है, उसी के हिसाब से इस पर क्या करना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मोशन कराना हमें इस साइड सीधे, तो हम इधर से फोर्स नहीं लगा सकते हैं, नहीं। हमें किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? इधर से इधर ही। तो हम देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर हमें यह डिसाइड करना पड़ रहा है कि उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स हैज अ डायरेक्शन, फोर्स हैज अ डायरेक्शन। फोर्स के पास क्या है? डायरेक्शन है। तो फोर्स के पास क्या है? डायरेक्शन है। अब देखो हमें इसे कितना मूव कराना है, देखो हल्का से मूव कराएं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन अगर ज़्यादा मोशन कराना तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा मूव कराना तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात सुना रहा है? तो इसका एक तरह से मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कितना तुम्हें मोशन कराना है, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए कितना। तो फोर्स हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें। फोर्स हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और फोर्स हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब जिसके पास ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो उस क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? पास में रहा है? तो क्या बताओगे? अ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी
है, यानी इसमें हमें डायरेक्शन भी ध्यान देना होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी, कितना फोर्स लगाना है। पता चला थोड़ा सा हम लोग क्या बना रहे हैं, आटे का लोई बना रहे हैं और फोर्स लगा दिए, लो चपटा कर दिए। बात समझ रहा है। रोटी हम लोग फुलाते कितना हिसाब से क्या लगाते अपना फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो वहाँ पे हलवा बना देंगे हम लोग तवे पे। बात समझ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, फोर्स में दो चीज़ ध्यान रखने थे, एक किस डायरेक्शन में लगाना है और कितना अप्लाई करना है। तो इसलिए फोर्स हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा दूरी चलने में कुछ होता है डिस्टेंस। हम तुमसे क्या तो हम क्या तुम लोग ऐसा बोलते होगे कि डॉक्टर बोलते होंगे 2 किलोमीटर टहलिए, तो वैसा बोलते हैं कि 2 किलोमीटर छत्ते पर टहलिए, ऊपर नीचे 2 किलोमीटर टहले मतलब कहीं भी टहल जाओ। बस में रहा है। तो वो क्या है, डिस्टेंस है। तो 2 किलोमीटर किधर टहलो कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। डॉक्टर साहब कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन टहलिए 2 किलोमीटर, हाँ वेस्ट टू ईस्ट टहलिए। अरे कहीं बार धरती में किधर टहल जाओ 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन की जरूरी है नहीं, तो इसके डायरेक्शन जरूरी नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ध्यान से, फोर्स कैसा है, क्वांटिटी है, तो क्या बताओगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ द फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को किसे मेजर करते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स FORCE, फोर्स इज न्यूटन। इसका फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये सब लिख लो तुम लोग। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। क्या नाम है, न्यूटन। इसका ऐसा लिख दे, क्या ऐसा लिखना भूल गया, ऐसा का फॉर्म क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। बस में ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। अब इसके आगे एक बार ध्यान से लो, देखो इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, यानी मास प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह भी किसका है, फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स है। किसका है, यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। किसी को दिक्कत इसमें, यूनिट ऑफ फोर्स दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख दे क्या, ये फॉर्मूला दिख रहा है, F इक्वल टू m इंटू ए। चलो यहाँ पर लिख देना, देखो ध्यान से। तो यूनिट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू kg। kg किसका यूनिट है, तो मास का यूनिट क्या है, kg। और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लो इसको, लिख लो फटाफट इसको।